ब्रांड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। मधेपुरा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, अर्धनिर्मित हथियार के साथ तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में एक बार फिर हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की गोली लगने से मौत। गया शहर में शुरू किया गया खाता खोलो अभियान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गया शहर के AP कॉलोनी में खाता खोलो अभियान शुरू किया गया है। आपको बता दें कि जहां पर कुछ ही दिनों में कई खाते खोले गए हैं। यह अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। प्रमंडलीय डाक अधीक्षक रंजय कुमार सिंह ने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया को यह तमाम जानकारी दी। उसी के पार्ट में हम लोग अभी यहाँ पे वार्ता करने के लिए आए हैं, क्योंकि मानते हैं हम कि आपके माध्यम से पूरी जनता को कोई भी जो बातें हैं या फिर हम जो फैसिलिटेशन देना चाहते हैं वो एक ही बार में उन लोगों तक पहुँच जाएगी। हमारा उद्देश्य ये है कि अभी कोरोना काल में डाकघर ने अपने आप को साबित किया है और ये सबके भीतर में आम जनता के बीच के तरफ से भी ये बातें आ रही हैं कि डाक विभाग विपरीत परिस्थिति में भी खड़ा होकर के लोगों को सुविधा देने में सबसे आगे रहा है। और आज ये महसूस की जा रही है कि लोगों को बैंकिंग भी उनके घर के दरवाजे पे मिले। मसौढ़ी में सड़क पर अतिक्रमण कर रहे अवैध रूप से दुकानदारों पर पटना जिला प्रशासन के आदेश पर नगर परिषद का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। मसौढ़ी में इन दिनों लगातार जाम की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर मसौढ़ी प्रशासन ने यह कदम उठाया है। मधेपुरा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। अर्धनिर्मित हथियार के साथ तस्कर को भी पकड़ा गया है। मधेपुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के भान गांव में एक झोपड़ी में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी कट्टा, पिस्टल बनाने के औजार और सामग्री बरामद की है। अर्धनिर्मित पिस्टल 4 मिली है, पिस्टल का बैरल 4 मिले हैं, पिस्टल का स्लाइडर 4 है, मैगजीन 5 मिली है, बनाने के लिए डाई जो इस्तेमाल होती है वो मिली है, 5 की मात्रा में स्प्रिंग मिले हैं। इसके अलावा 10 बड़े स्प्रिंग मिले हैं, रेती 3 मिले हैं। इसके अलावा इस प्रकार से अनेकों सामान जो इस प्रकार की एक मिनी गन फैक्ट्री को चलाने के लिए होते हैं वो प्राप्त हुए हैं। अगली खबर सुपौल से है, जहां सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान JDU विधायिका वीना भारती के पुत्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि विधायिका पुत्र विनीत कुमार की उम्र करीब 30 वर्ष थी और वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पूर्व में भी विनीत कुमार उर्फ बंटी के पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। उसके बाद बड़े भाई की भी हार्ट अटैक से मौत हुई, जिस कारण परिवार में मातम का माहौल है। हाथ से जोर से पकड़ के गियर को, एक्चुअली गियर को पकड़े थे एक मुट्ठी सीट को। ड्राइवर सीट पे बैठल था? नहीं, ओनर सीट। अच्छा, ओनर सीट पे। उसी दरमियान में जो है मुंह बावले था तो हम लोग गए, रोने लगे, बहुत आवाज़ दी, नहीं उठा, फिर हॉस्पिटल। आपको क्या लग रहा है कैसे मौत हुआ उसका कुछ? वहाँ तो जैसे गाड़ी में से चलिए रहा था, गाड़ी तो पूरा एकदम कुलकुल था, इनका शरीर भी कुलकुल था। उनके बाद वहाँ से हॉस्पिटल ले गए, वहाँ ले गए डॉक्टर ऑक्सीजन लगाया तो बोला कि मृत्यु हुआ। यही था कि कल शाम में विधायक जी के बड़े बेटे पूर्णिया में गाड़ी सर्विसिंग कराने गया, उसी के दौरान गाड़ी में हार्ट अटैक से उसका मृत्यु हो गया, जो अभी सुबह में इसको लाया गया है। अब इसके सब लोग दाह संस्कार कार्यक्रम में गए हैं। बहुत शौक के विषय है और पूरा विधानसभा के जनता भी इस शौक की लहर में डूबे हुए हैं और हम लोग संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसका क्षति जो हुआ हम लोग पूरा नहीं कर सकते। उसका परिवार से जो है, उसके परिवार में पिताजी भी उसके कुछ दिन पहले हार्ट अटैक से
एक्सपायर हो गए थे। इसके बड़े बेटे भी हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए। अभी मैडम है, विधायक जी हैं, उसकी बेटी है और उसके एक बेटे हैं। अभी सब स्वस्थ की लहर में डूबे हुए अभी। अगली खबर बेगूसराय से है। बेगूसराय में एक बार फिर हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की जान चली गई है। बच्चे की जान गोली लगने से हुई है। आपको बता दें कि हालांकि परिजनों ने इसे साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि NH-31 को भी परिजनों ने जाम कर दिया है। पूरी घटना FCI OP क्षेत्र के बिहार खेमकरणपुर टोला की है। रात कैब ला रहे हम बहुत मना करिए, पता नहीं कि ओकरा रंजिश रहे, गोली मारलक, जानबूझ मारलक। देखिए कुछ न कुछ तो हुआ होगा, ऐसी वजह जानबूझ साजिश तहत मारबे किया, इसमें कहीं डाउट नहीं है। चूँकि बच्चा था, वो गाड़ी से उतरा है, उसके बाद उसको गोली मारा है। मोकामा में बिहार सरकार के कड़े तेवर और सख्त आदेश के आलोक में सूबे के तमाम सूचना प्राप्ति केंद्रों पर एक साथ अधिकारियों ने धावा बोल दिया और सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की गहन समीक्षा की। बाढ़ अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार ने मोकामा प्रखंड कार्यालय अवस्थित RTPS केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर हुई दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिसमें से एक को इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया गया। पहला मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेड सोनहौली के बीच का है। वहीं दूसरी घटना बेनीपट्टी मधुबनी NH-52 मार्ग के संसार चौक पर घटी है। बताया जा रहा है कि चालक घटना के बाद बस को छोड़कर भाग गया। इधर आक्रोशित भीड़ ने बस को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि पुलिस बस को जब्त कर थाने में लगा दी है। पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नवादा जिले पदाधिकारी के आदेश के बाद भी जिले में धान खरीदने वाले बिचौलियों का बोलबाला है। नवादा के रोह प्रखंड के रूपो बाजार में कुछ व्यापारी सस्ते दामों में धान की खरीद कर गोदाम में स्टॉक कर रहे हैं। बाद में उसे पैक्स अध्यक्ष को मोटी रकम लेकर बेच दिया जाता है। इसमें रूपो बाजार के नीतीश सिंह तथा नारायण महतो शामिल हैं। अगली खबर वैशाली से है, जहां वैशाली थाना इलाके में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि महिला से लूटपाट कर अपराधी फरार हो गए। पीड़ित महिला अपने बेटे के साथ शादी समारोह से लौट रही थी। तभी बाइक सवार 3 अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और हथियार के बल पर महिला से सोने की चैन, मंगलसूत्र और कान में पहने सोने की बाली लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित महिला अपने पुत्र के साथ वैशाली थाने पहुंची, जहां इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पीड़ित महिला का कहना है कि वह कुछ समझ पाती, उससे पहले ही अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया। आने के यहाँ से आ रहे थे देवरिया, ठीक ना, आए अचानक एक बाइक वाला आया, मेरे गाड़ी के जस्ट सामने रोक दिया, ठीक ना। फिर पीछे से एक गाड़ी वाला आया, वो भी रोका, और मेरे ऊपर एक बंदूक भिड़ाया, एक बंदूक मेरी मम्मी के ऊपर भिड़ाया और ज़बरदस्ती मंगलसूत्र कान में के सब छीन लिया। उसके बाद वहाँ से भाग गया। फिर जैसे आया फिर उसी तरह भाग गया वो। हम लोग आ रहे थे मायके से, आगे आके बाइक लगाया तो मेरा बेटा सोचा से बाइक हम निकालते हैं आगे से, पीछे से, बस पीछे से 2 लड़का उतरा, दोनों जाने के इसके ऊपर गन भिड़ा दिया, हमारे ऊपर छीन लिया चैन, मंगलसूत्र और कान में के झुमका। बाढ़ थाना क्षेत्र के जल गोविंद गांव के पास NH-31 पर उस समय बड़ी घटना होने से बच गई, जब पटना से दूध लेकर भागलपुर जा रही एक पिकअप वैन का धूरा टूट गया और उसका एक चक्का निकलकर पान दुकान की दीवार से जा टकराया। जहां दर्जन भर लोग पान खाने के लिए खड़े थे। गनीमत यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ। वहीं बीच सड़क पर वाहन के चक्के की जगह से धुआं उठने लगा, जिसे ड्राइवर ने पानी डालकर बुझाने का अथक प्रयास किया, फिर भी उसमें धुआं उठता ही रहा। घटना की सूचना स्थानीय थाने में दे दी गई है।
मोकामा नगर परिषद अवस्थित एक निजी गल्ले की दुकान पर अनुमंडलाधिकारी सुमित कुमार ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अनाज जब्त किया है। आशंका है कि जब्त अनाज सरकारी डीलरों से काला बाजार में खरीदी की गई है। इस बाबत अनुमंडलाधिकारी ने अनाज की जब्ती के बाद कानूनी कार्रवाई का भी आदेश दिया है एवं हरेंद्र कुमार ने अनाज जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीओ की इस छापेमारी से पूरे शहर में खलबली मच गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बिहार बीजेपी के पहले ऐसे नेता हैं जो चारों सदनों के सदस्य बनकर रिकॉर्ड बनाया है। सुशील कुमार मोदी को निर्विरोध राज्यसभा उपचुनाव का विजेता घोषित कर दिया गया है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त और राज्यसभा चुनाव अधिकारी संजय अग्रवाल ने पूर्व उप मुख्यमंत्री को प्रमाण पत्र सौंप दिया। दिवंगत एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई थी। इस सीट पर 14 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के सुशील कुमार मोदी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर श्याम नंदन प्रसाद ने पर्चा भरा था। दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्र की जांच में सुशील कुमार मोदी का नामांकन वैध पाया गया। निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन प्रसाद की ओर से प्रस्तावक के रूप में एक भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं रहने के कारण उनका नामांकन पत्र तकनीकी रूप से अवैध पाया गया। नियम के अनुसार निर्वाचन आयोग की ओर से किसी उम्मीदवार के नामांकन के लिए 10 प्रस्तावक का होना जरूरी है। इस प्रकार राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ही एकमात्र उम्मीदवार रह गए। यानी 7 दिसंबर को यानी कि आज नाम वापस की अंतिम तिथि निर्धारित थी। इस बीच पटना के प्रमंडलीय आयुक्त और राज्यसभा चुनाव अधिकारी संजय अग्रवाल ने सुशील कुमार मोदी को प्रमाण पत्र सौंप दिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी तीसरे ऐसे नेता बन गए हैं जो सभी सदनों के सदस्य रहेंगे, यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। इसके पहले चारों सदनों के सदस्य के तौर पर बिहार से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नागमणि का नाम ही मौजूद था, लेकिन अब सुशील कुमार मोदी सभी सदनों में बैठने वाले तीसरे नेता बनेंगे। मसौढ़ी बाल विकास सेवा संघ का चुनाव संपन्न हो गया। प्रदेश बाल विकास सेवा संघ का चुनाव पटना विद्यापति भवन में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी रश्मि चौधरी के निगरानी में संपन्न हुआ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान बैलेट पेपर के द्वारा गुप्त मतदान और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न हुआ। चुनाव में भारतीय प्रियंबदा प्रदेश अध्यक्ष तो वहीं ज्योति सीडीपीओ धनरुआ प्रदेश सचिव के पद पर निर्वाचित हुई। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।